लाइफ में सीकर काफ़ी टाइम रहते हुए हो गया, और उसके बाद मैंने यहाँ की हॉस्टल व्यवस्थाओं को देखा। लोकल्स, आपको पता है सीकर हनुमानगढ़ गंगानगर हमारे एरिया से ज़्यादा एडमिशन यहाँ आते हैं, और उनके सजेशन पे हम वहाँ यहाँ के कोई से भी हॉस्टल में यदि बच्चे को एडमिशन करवाते थे तो बच्चा पूरे साल भर कोई ना कोई समस्या में रहता था। देखते हैं अलग अलग जगह पोस्टर लगे होते हैं कि हमने इनको पढ़ाया और यहाँ पर इतने बच्चों को सिलेक्ट किया। लेकिन विकास जी, आप बताएं भी, एक परिवार की तरह आप रखते हो, कितने बच्चों का अब तक सिलेक्शन करवा चुके हो आप? पूर्ण शुरुआत होने जो व्यवस्थाएं हैं वो पेरेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे बच्चे का यहाँ एडमिशन करवा के पेरेंट्स से आराम से बच्चे को साल 2 साल जितने भी दिन वो सीकर में तैयारी करे यहाँ रख के तैयारी करवा के साथ रणदीप, जब भी गांव से ढाणी से जब कोई बच्चा है वो बड़े सपने लेकर शहर की तरफ बढ़ता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है कि हम कौन सी ऐसी जगह पर रुकें वहाँ पर एक अच्छा वातावरण हमें देखने को मिले। उन सारी चीज़ों को लेकर जो घर वाले हैं, परिवार के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में रहते हैं। मेरे साथ मैं बातचीत करूं तो इन सारी चीज़ों पर मैं बातचीत करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं विकास जी, जो हनुमानगढ़ के वासी हैं और फिलहाल यहाँ लगभग सीकर के अंदर है कि 15 सालों से ये सेवा दे रहे हैं। सेवा किस तरीके की, यहाँ पर हनुमानगढ़ से या फिर राजस्थान के कोने कोने से बच्चे इनके पास यहाँ पर रुकते हैं, ये हॉस्टल चलाते हैं और बहुत बढ़िया बच्चों को जो वातावरण है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो विकास जी से मैं बातचीत करूँगा और जो छोटे बच्चे देख रहे हैं, परिवार के लोग देख रहे हैं, वो इसको ज़रूर देखें और आगे से आगे ज़रूर इसको भेजें। सर्वप्रथम विकास जी अपना जो व्यक्तिगत परिचय है वो देवें। रणदीप जी, सर्वप्रथम शिक्षा नगरी सीकर में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके और आपके पूरे चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीकर में अच्छी कोचिंगों की भरमार है। कोचिंग चूज करने से पहले पेरेंट्स के मन में ये रहता है भी बच्चा रहेगा क्या, क्योंकि कोचिंग में बच्चा 5 या 6 घंटे रहता है। 6 घंटे रहने के बाद 17-18 घंटे उसे हॉस्टल में रहना पड़ता है। तो 2017 के सेशन से हमने यहाँ पे नीट और जेई, प्रमुख रूप से स्कूलिंग नीट जेई के बच्चों के लिए हॉस्टल की शुरुआत कर रखी है, जिसमें से यहाँ जो मेन कोचिंग गुरु कृपा मैट्रिक्स जो भी चलती है नीट जेई के लिए, उन कोचिंगों की प्राइम लोकेशन पे अपने हॉस्टल है। इन हॉस्टलों की फैसिलिटी की अपन बात करें तो A to Z जो विशेषताएं, जो फैसिलिटी जिस प्रकार की पेरेंट्स को चाहिए होती है, उस व्यवस्था के हिसाब से अपन संपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं वो पेरेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे बच्चे का यहाँ एडमिशन करवा के पेरेंट्स से आराम से बच्चे को साल 2 साल जितने भी दिन वो सीकर में तैयारी करे यहाँ रख के तैयारी करवा सकता है। ठीक है। और पीछे आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ विश्वास की तस्वीरें हैं, क्योंकि घर वालों ने कहीं ना कहीं भरोसा किया है विकास जी, इसके बाद आपसे संपर्क किया है और यहाँ से सिलेक्ट होकर गए हैं बच्चे। अब तक के मैं बातचीत करूँ, क्योंकि कोचिंगों के अंदर हम देखते हैं अलग अलग जगह पोस्टर लगे होते हैं कि हमने इनको पढ़ाया और यहाँ पर इतने बच्चों को सिलेक्ट किया। लेकिन विकास जी, आप बताएं भी, एक परिवार की तरह आप रखते हो, कितने बच्चों का अब तक सिलेक्शन करवा चुके हो आप? शुरुआत होने के बाद जैसे 70 पिछले साल की अपन बात करें तो लगभग 50+ बच्चों ने एक साल के अंदर, पिछले सेशन के अंदर 50+ बच्चों ने IIT और नीट और अन्य जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लिया है। एडमिशन लिया है 70, जैसे अपन ने हॉस्टल जब से शुरू किया है उसके बाद लगभग 500+ बच्चे यहाँ से अपने यहाँ रह के अच्छे तरीके से रह के यहाँ की व्यवस्थाओं को उपयोग करके यहाँ से सेलेक्ट होके गए हैं। सबसे बड़ी बात हमारा आज यहाँ स्टैंड होना उन पेरेंट्स का ही विश्वास है, जो एक बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होके जाता है वो अपने रेफरेंस पे बाद में 10 बच्चों को ये सलाह देता है भी वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी है। जी बिल्कुल। विकास जी, एक लाइन निकल कर आती है कि जीरो से हीरो। आपके पास कोई ऐसा बच्चा आया हो जो जीरो बेसिस पे मतलब पढ़ाई की है नॉर्मल वगैरह और फिर से यहाँ डॉक्टर वगैरह बनकर गया हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल आप देना चाहो? एग्जाम्पल भाई साहब एक नहीं कई मैंने देखे हैं। 60% वाले बच्चे को मैंने मेडिकल कॉलेज तक जाते हुए देखा है। 75% हिंदी मीडियम के बच्चे को 2-2, 3-3 साल अच्छे तरीके से मेहनत करके मैंने IIT तक जाते हुए देखा। किसी एक बच्चे को प्राथमिक एग्जाम्पल के रूप में रखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा भी यदि लगन से जितना कोचिंग करवाती है वो यहाँ आके अपने पास आके मेहनत करके बच्चा तैयार करेगा तो कोई सा भी बच्चा जो पढ़ने के उद्देश्य से सीकर आया है
वो अच्छी जगह सेलेक्ट होके जाएगा, वो खाली हाथ नहीं जाएगा। ठीक विकास जी, एक मैं बात करूं कि आजकल क्या है कि लाइब्रेरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चे, तो हॉस्टल के अलावा अगर कोई यहाँ पर आपके पास आए तो हॉस्टल के अलावा भटकना पड़ेगा लाइब्रेरी के लिए, या फिर यही इनके अंदर शामिल है? हॉस्टल के अंदर ही व्यवस्थाएं बच्चे को लाइब्रेरी की मिल जाएगी, जिसमें आजकल ज़्यादा डिमांड एयर कंडीशनर लाइब्रेरी की रहती है, हमारे पास वो अवेलेबल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। एक फीस जो हॉस्टल फीस बच्चे से ली जाती है, उसके अंदर ही लाइब्रेरी बच्चे को मिल जाएगी, एक्स्ट्रा से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। विकास जी से मैं एक ऐसी चर्चा करूंगा कि ये हनुमानगढ़ के एक छोटे से गांव से निकलकर सीकर की तरफ इन्होंने रुख किया, और यहाँ लगभग अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे हैं उनको सेलेक्ट होते हुए इन्होंने देखा है। विकास जी, क्या मन में आया कि मुझे सीकर जाना चाहिए और उनके अंदर हॉस्टलों के अंदर कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार की तरह रखना बहुत बड़ी बात होती है। साहब, सर्वप्रथम 2012 में मैं एज ए स्टडी पर्पज से सीकर आया था। 2012 में 10th क्लास में पेरेंट्स सजेशन के बाद मैंने एडमिशन लिया था। 10वीं और 12वीं क्लास पढ़ने के बाद कॉलेज लाइफ में भी सीकर काफ़ी टाइम रहते हुए हो गया, और उसके बाद मैंने यहाँ के हॉस्टल व्यवस्थाओं को देखा। भी लोकल्स, आपको पता है सीकर हनुमानगढ़ गंगानगर हमारे एरिया से ज़्यादा एडमिशन आते हैं, और उनके सजेशन पे हम वहाँ यहाँ के कोई से भी हॉस्टल में यदि बच्चे को एडमिशन करवाते थे तो बच्चा पूरे साल भर कोई ना कोई समस्या में रहता था। उन समस्याओं को देखते हुए मैंने यहाँ हॉस्टल शुरू करने का सोचा और फिर कर दिया था। शुरू हमने 2017 में किया था, जब कॉलेज के लास्ट ईयर में मैं था। बीए लास्ट ईयर का मेरा साल था, और 2017 में हमारे पास लगभग 40 बच्चों के साथ हमने शुरू किया था। वो 40 बच्चों की आज संख्या एक बिल्डिंग से बढ़ के 8 बिल्डिंग तक है। 40 बच्चों से लेके 350 बच्चे आज आवासीय यहाँ हॉस्टल में हमारे पास रह के अच्छे से पूरे साल मेहनत करके कामयाब होके जा रहे हैं। यानी ये आपकी मेहनत प्लस में परिवार का विश्वास है, वो काम आया। पेरेंट्स का जो विश्वास है मुख्य वही था सर। जो यहाँ सीकर आके बच्चा ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, उसको 2 टाइम 3 टाइम का खाना अच्छा मिले, उसको रहने की व्यवस्था अच्छी मिले, और बच्चा 19 से 21 होके जाए। पेरेंट्स का ये रहता है भी उसकी देखभाल अच्छी हो, उठने से रात को सोने तक। यहाँ कोई लोकल एज ए गार्जियन बन के उसकी व्यवस्थाओं को देखे। अकेला जो यहाँ रह रहा है वो पैसे की ना सोच के बच्चे के भौतिक विकास के बारे में सोचे, उसके सारी चीज़ों को समझ के मैंने इस व्यवसाय एज ए व्यवसाय और सेवा को प्रारंभ किया था, जो आज कहीं ना कहीं मुझे सार्थक होती हुई दिख रही है। बिल्कुल विकास जी, एक मैं बातचीत करूँगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं, परिवार के लोग देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि हमें भी कहीं ना कहीं भेजना चाहिए। तो आप बताएं, आप कौन से बच्चों को यहाँ बेसिक्स जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हो, पेरेंट्स से मैं इंट्रो करना चाहूँगा इस बात को, पढ़ने में अच्छे हो और पेरेंट्स यह सोचता हो भी मुझे 10th या 12th के बाद अच्छा बेसिक्स, आजकल बच्चे प्री फाउंडेशन में ज़्यादा आते हैं। वैसे प्री फाउंडेशन सीकर का 8th क्लास से शुरू हो गया। अभी जो बच्चा ये सोचता है मुझे आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बाकी आज के टाइम में सीकर में हर चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है। 10th क्लास से हो रही है। लड़के लड़कियाँ दोनों भी? लड़के लड़कियाँ अपने हैं, बॉयज़ की फैसिलिटी है। वैसे IAS से लेके RAS, IAS, RAS, नीट, जेई की प्रमुख जो बच्चे अपने पास नीट जेई की तैयारी के लिए प्रमुख आते हैं। जो पेरेंट्स ये सोचते हैं भी मुझे नीट जेई के लिए बच्चे को प्रिपरेशन करवानी है, वो यहाँ अपने पास भेज सकता है, बेझिझक भेज सकता है। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ भी बच्चा 19 से 21 होके जाएगा। जो बच्चा कोचिंग और हॉस्टल के अनुसार मेहनत करेगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। बिल्कुल। और इनका जो रिजल्ट है वो सामने है, क्योंकि 2017 की उन्होंने बातचीत की थी कि 2017 के अंदर कुछ से चुनिंदा बच्चे थे, इनके बाद आगे से आगे बच्चे बढ़ते गए। विकास जी, मैं अगर बातचीत करूं, थोड़ी लोकेशन मेरे को तो आप बता सकते हैं यहाँ की? भाई सीकर में ज़्यादातर कोचिंग है ना वो पिपराली रोड और नवलगढ़ रोड पे है। भाई सब जहाँ भी जिस भी कोचिंग के पास बच्चे को हॉस्टल चाहिए उसके आसपास प्राइम लोकेशन पे हमारा हॉस्टल बच्चे को मिल जाएगा। कोई ऐसी मुख्य कोचिंग नहीं है जहाँ उसके आसपास हमें आवासीय व्यवस्थाओं के लिए परेशान होना पड़े किसी पेरेंट्स को। उसके आसपास 100 मीटर 200 मीटर या एटलीस्ट 500 मीटर के दायरे में हमारे हॉस्टल की कोई ना कोई बिल्डिंग बच्चे को मिल जाएगी। अच्छा, ये बात है। प्राइम लोकेशन गुरु कृपा और मैट्रिक्स कोचिंग के पास बच्चा मुख्यतः ढूंढता है, उनके आसपास हमारे प्रमुख हॉस्टल है।
कोचिंग के अंदर भारी भरकम पैसे लगते हैं, इसके बाद जब भी बच्चा यहाँ रुकता है तो वो कहीं ना कहीं परिवार उनको लेकर भी चिंतित रहता है कि कितना महंगा खर्चा होगा। उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं विकास जी। हॉस्टल फीस के बारे में भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ भी आजकल बच्चे और पेरेंट्स की डिमांड अलग अलग टाइप्स के हॉस्टल्स के आने लगी। जी। उसकी एक फीस बताना कहीं पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स को जिस अकॉर्डिंग फैसिलिटी चाहिए भी बच्चा सिंगल रहेगा डबल रहेगा, उसको एसी रूम चाहिए, नॉन एसी चाहिए, अटैच चाहिए, नॉन अटैच चाहिए, सिंगल डबल ट्रिपल, जो बोलेगा वो जो मिलेगा। बोलेगा उस प्रकार से उसको रूम मिल जाएगा और उसी प्रकार से उसकी फीस का डिसाइड होगा। जिस प्रकार परिवार आर्थिक संयोजन के हिसाब से बच्चे का एडमिशन करवाना चाहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ हॉस्टल हम प्रोवाइड करवा देंगे। जो भी लो से लो हाई से हाई कैटेगरी के हॉस्टल्स अपने पास अवेलेबल है। ठीक है सर। तो विकास जी एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बच्चों को किस तरीके से व्यवस्थाएं उनको रहती है? यहाँ पे बच्चे के खाने में जो रहता है भाई साहब वो सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। चाहे बच्चे को दिन में 2 टाइम्स रहती है। रूम में बच्चे को बेड, गद्दा हमारी तरफ से दिया जाता है और कूलर ऐसी जो भी चाहिए होता है। लाइब्रेरी की व्यवस्था हमारे पास है। कपड़े बच्चों के जो भी बच्चा कपड़े पहनता है, बेडशीट तौलिया कंप्लीट। ये भी समस्या रहती है घर से बाहर भी कपड़ा कौन धोएगा, छोटे बच्चे रहते हैं लगभग, वो हम धुलवा के देते हैं। रूम क्लीनिंग की भी जो सर्विस है वो हमारी तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है। बच्चे को अपनी पढ़ाई के अलावा और एक्स्ट्रा किसी चीज़ पे ध्यान यहाँ नहीं लगाना होता है भी उसको व्यवस्थाओं की ओर से परेशान नहीं होना होगा। गांव से बच्चा आएगा तो बस स्टैंड से हम लेके आएंगे। छुट्टियों में जो कभी घर उसको जाना होगा तो बस स्टैंड तक छोड़ने तक की व्यवस्था हमारी है। इमरजेंसी में परिवार को ये टेंशन रहती है भी बच्चा बीमार हो गया, नॉर्मल दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल रहती है और कोई थोड़ी बहुत यदि सीरियस बात हो तो हॉस्पिटल तक हम खुद दिखा के लेके आते हैं। यह व्यवस्थाएं हमारी तरफ से बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। बाकी सुबह उठाने का टाइम इनका फिक्स रहता है। रात को 11 साढ़े 11 बजे तक बच्चे को वॉच किया जाता है भी बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। मुख्यतः हम स्मार्टफोन बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं हमारे मुख्यतः हॉस्टलों में। यदि पेरेंट्स ये चाहता है भी बच्चा स्मार्टफोन के साथ रहे तो उस प्रकार के हॉस्टल्स की व्यवस्था भी हमारे पास अच्छा, वो भी है। बिल्कुल। ठीक।